हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। आज मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूरे दिन की किस तरीके से करती हूँ, फुल डे रूटीन लेकर के आई हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए, हमारे प्यारे लाला लड्डू गोपाल सोए हुए हैं, तो उनको हम प्यार के साथ कोई भजन गाकर, लयबद्ध ताली बजाकर या घंटी बजाकर या कोई भजन गाकर हम इनको जगा देंगे। तो देखिए, मैंने इनको एक नेट की जो चुनरी आती है उस पर लेस लगा करके इनके अकॉर्डिंग मैंने उसको बना रखा है कि ये उसमें अच्छे से उड़ सकें। मैंने वही इनको उड़ाया हुआ है। तो देखिए, मैंने घंटी बजा दी है और बहुत ही प्यार के साथ इनको, दुलार के साथ इनको मैं जगा दूंगी और साथ ही साथ बोलूँगी, लाला आप उठ जाइए, सुबह हो गई है। तो इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल की जो चादर है उड़ा रखी थी उनको वो हटा दी है। अब इनको मैं उठा दूंगी। तो हर रोज़ सेवा मैं इसी प्रकार करती हूँ। कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा हो जाता है, जब हमारे पास ज़्यादा अधिक टाइम होता है तो पूजा अर्चना इनके पास बैठकर काफ़ी देर तक करते रहते हैं। जैसे हमारे पास टाइम होता है उस अकॉर्डिंग हम इनकी सेवा कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने अपने बड़े वाले लाला को उठा दिया है और इनकी पोशाक अच्छे से ठीक कर दूंगी और इनको बिठा दूंगी। अब मैं छोटे लाला को भी बहुत ही प्यार के साथ, भाव के साथ इनको जगा दूंगी। तो इसी तरीके से मैं हर रोज अपने लाला को जगाती हूँ। अब इनको मैंने उठाकर बिठा दिया है और इनके लिए अगर सर्दियाँ होती हैं तो मैं गर्म जल से, गुनगुने जल से स्नान कराती हूँ। और अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो जो नॉर्मल जल जो नल में आता है, टंकी में आता है, उसी से मैं इनको स्नान कराती हूँ। सबसे पहले उठने के बाद इनको मैं जल पिलाती हूँ, क्योंकि ये रात भर सोए हुए होते हैं, इनको प्यास लग रही होगी, तो इनको मैं सबसे पहले जल पिलाती हूँ। जल पिलाने के पश्चात इनकी स्नान की तैयारी करती हूँ मैं। उठाने के तुरंत बाद मैं इनको स्नान नहीं कराती हूँ, 5 से 10 मिनट पश्चात ही मैं इनको स्नान कराती हूँ। तो इनकी जब तक मैं पूजा करके जो हमारे बर्तन होते हैं उनको मैं जब तक साफ़ कर लेती हूँ, इनको उठाकर बिठा जाती हूँ, इतने में मैं ये सारे बर्तन साफ़ करके लाती हूँ और इनके स्नान की तैयारी कर लेती हूँ। 5 से 10 मिनट आराम से तब तक हो जाते हैं। तो चलिए, हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान की तैयारी कर लेते हैं। तो कोई भी आप एक बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं। मैंने एक ये स्टील का बड़ा सा बर्तन इन्हीं के स्नान के लिए ये बना रखा है। आप तुलसी दल रख दीजिएगा, उसमें स्वास्तिक बना दीजिएगा। मैंने रोली से बनाया है, सूखी रोली है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने इसमें पुष्प रख दिए हैं और जल में मैं गंगा जल ही डाल करके लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। चाहे आप एक बूंद डालिएगा, लेकिन हर रोज़ नहीं डालती हूँ, कभी कभार मैं ये गंगा जल डालकर लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। तो देखिए, हमने ये पात्र रेडी कर लिया है। अब इसमें विराजमान कराएंगे अपने प्यारे से लाला लड्डू गोपाल को हम, और छोटे वाले लाला को भी हम विराजमान करा देते हैं। और इनको बहुत ही प्यार के साथ सबसे पहले इनके चरणों पे हम जल डालेंगे। चरणों पे जल डालने के बाद ही हम इनको स्नान कराएंगे। तो देखिए, मैं भूल गई थी चरणों पे जल डालना, उसके बाद ही हमें इनके ऊपर जल डालना होता है। थोड़ा थोड़ा करके ही आप जल डालिएगा, एकदम से लगातार जल ना डालते रहें, इनके ऊपर स्नान कराते ना रहें। तो इस तरीके से आप जब लड्डू गोपाल को स्नान कराएं तो किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो बस आप राधे राधे नाम ले लीजिएगा, बस आप इनको स्नान कराते रहिएगा प्यार के साथ। तो हल्के हल्के हाथों से इनको इस तरीके से रगड़ते हुए हम इनको स्नान करा देंगे। आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। कोई फेस्टिवल है या कोई तिथि है तो आप उस पर, एकादशी पर, पूर्णिमा पर आप इनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने इनका एक टॉवल बना रखा है, उसी से इनको मैं अच्छे से पोंछ दूंगी। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, लड्डू गोपाल को स्नान कराने के पश्चात आप एक सूखे कपड़े से, कॉटन के कपड़े से या जो भी आपके पास आपने बना रखा है, उससे इनको अच्छे से पोंछिएगा।
अगर आप अच्छे से इनको साफ़ नहीं करेंगे तो आपके लड्डू गोपाल अगर पीतल के हैं तो वो काले पड़ जाएंगे। इसलिए इनको अच्छे से आपको हल्के हाथों से इनको पोंछना है। तो देखिए मैंने लड्डू गोपाल को हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से आप अवश्य पोंछिएगा तो देखेंगे कि आपके लड्डू गोपाल काले नहीं पड़ेंगे। और एक और मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको अपने लड्डू गोपाल एकदम सोने की तरह चमकते हुए चाहिए तो आपको मेरी वीडियो में आप देखेंगे प्रोफाइल में तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मैंने दही से और आमचूर खटाई जो होती है उसको मिक्स करके लड्डू गोपाल को साफ किया है। और अगर आप प्रतिदिन लड्डू गोपाल की गाय के घी से या फिर आप इत्र से मालिश करेंगे तो सतह ही आपके लड्डू गोपाल एकदम सोने की तरह चमकेंगे। तो देखिए मैंने वस्त्र लड्डू गोपाल के पहले से निकाल करके रखे थे, उन्हीं को अब मैं ये धारण कराऊंगी क्योंकि गर्मियां हैं। गर्मियों का ख्याल करते हुए हम हल्की सी ही लड्डू गोपाल को ड्रेस पहनाएंगे। तो पहले मैं इनका निकर इनको पहना देती हूँ, उसके बाद ये पोशाक धारण कराऊंगी। बहुत ही हल्की पोशाक है, इसमें कोई बुकरम कुछ भी नहीं लगा हुआ है। बहुत ही हल्का सा एक अस्तर का कपड़ा लगा रखा है मैंने इसमें। इनको जो आरामदायक लगे कपड़े गर्मियों में वही आप इनको पहनाइएगा और हल्के से हल्के कोशिश कीजिएगा कपड़े पहनाने के लिए। अभी इतनी गर्मियाँ नहीं हुई हैं, अभी शुरुआत ही है गर्मियों की। तो देखिए इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल की ये पोशाक धारण करा दूँगी। उसके बाद जब अधिक गर्मियाँ पड़ती हैं तो इनको मैं ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ, चंदन का तिलक वगैरह लगाती हूँ, चंदन का लेपन लगाती हूँ। जैसे मैं मुकुट नहीं लगाती हूँ, उस टाइम पे पगड़ी कम ही लगाती हूँ। वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, इनको अच्छा सुंदर एकदम से बनाने के लिए। वैसे तो अच्छे सुंदर ये हमेशा ही लगते हैं, पर कभी कभी क्या होता है इनको कितना भी हम सजा लें, श्रृंगार कर लें, जब इनका मन नहीं होता है तो ये अपनी छवि हमारे आगे सुंदर वाली नहीं रखते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको मालाएं धारण करा दी हैं। गर्मियों में मैं अधिक मालाएं नहीं पहनाती हूँ, सिर्फ एक तुलसी की माला इनको धारण कराती हूँ, बाकी की नहीं कराती हूँ। तो इस तरीके से आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखें कि गर्मियों में अधिक इनको ज्वेलरी ना धारण कराएं। थोड़ी बहुत देर के लिए अगर आप वीडियो वगैरह बना रहे हैं, जब आप पहनाना चाहो तो पहना सकते हैं। बाल भी मोस्टली आप कम ही लगाइएगा जब अधिक गर्मी पड़ती है तो, क्योंकि बालों से भी इनको गर्मी लगती है। तो मैं इनके बाल भी नहीं लगाती हूँ और ना इनको पगड़ी लगाती हूँ, बस इनको पोशाक धारण करा करके। तुलसी माला तो ये मेरे लड्डू गोपाल हमेशा पहने ही रहते हैं। तो ये मैंने पगड़ी बनाई थी लड्डू गोपाल की, मैं इनको ये धारण करा दूँगी। फुल डे रूटीन का वीडियो है ये लड्डू गोपाल की। मैं समर रूटीन में किस तरीके से इनकी सेवा अर्चना पूजा करती हूँ। तो बहुत अधिक बड़ा हो रहा था, मैंने बहुत ही मुश्किल से ये इतना काट करके ये छोटा किया है ये वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा ये पूजा करने का तरीका, लड्डू गोपाल की सेवा करने का तरीका। हो सकता है आप लोग बहुत ही अच्छी सेवा मुझसे अधिक और भी करते हों, और मैं जिस तरीके से करती हूँ लड्डू गोपाल की सेवा, मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ। तो इनको रेडी करने के बाद मैं इत्र अवश्य लगाती हूँ, आप इत्र ज़रूर लगाइएगा। इनको सुगंधित चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और इनको ठंडक प्रदान करती हैं। तो इसलिए आप लड्डू गोपाल को श्रृंगार कराइएगा, चंदन का तिलक लगाइएगा, चंदन का लेपन लगाइएगा, जिससे इनको शीतलता मिलती रहे। तो मेरे पास ये ऑरेंज कलर वाला चंदन है, बहुत ही अच्छी इसमें सुगंध आती है। तो यही वाला मैं मोस्टली लड्डू गोपाल को लगाती हूँ। एक और है इससे जो लाइट कलर का होता है, वो एकदम से जो आती है लंबी स्टिक सी आती है, वो भी घिस घिस के कभी लगाती हूँ मैं लड्डू गोपाल को। तो इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल के चंदन लगा दूँगी, जिससे इनको ठंडकता मिलती रहे। तो गर्मियों में मैं मोस्टली लगाती हूँ लड्डू गोपाल के चंदन, और इनको हम ये दिखा देंगे कि ये आप बताएंगे हमें ये कैसे लग रहे हैं, हमने इनका श्रृंगार कैसे किया है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल, मनमोहक स्माइल दे रहे हैं, एकदम से हल्की हल्की मंद मंद मुस्कानियाँ। गर्मियों में इनके आसपास फूल रखिएगा, फूल से डेकोरेट कीजिएगा इनके आसपास की जगह, जिससे इनको ठंडक मिलती रहे।
अगर आपके पास पुष्प हैं तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक तुलसी दल भी रख सकते हैं आप। तो अब हम पूजा आरती की तैयारी कर लेते हैं। हमने लड्डू गोपाल के लिए भोग रख लिया है और इस छोटी सी मटकिया में लड्डू गोपाल के लिए हम जल भर के रखेंगे, जिससे इनको प्यास लगे तो ये जल पी सकें, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो लड्डू गोपाल खेलते हैं, कूदते हैं और उनको प्यास लगती है। तो इसी में मैं एक तुलसी दल डाल दूंगी, जिससे इनको जब भी प्यास लगे तो इसमें से लेकर के पी सकें। ये मेरा भाव है ऐसा। आपको अगर टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से भर के रख सकते हैं और बीच बीच में आप आकर के लड्डू गोपाल को जल पिला सकते हैं। तो मैंने उसी के ऊपर एक छोटा सा गिलास रख दिया है और लड्डू गोपाल को मैं जब भी इसमें से जल पिलाऊंगी तो इसी गिलास में करने के बाद मैं उस जल को पिला दूंगी, और वो जल पिलाने के बाद में फिर हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और गिलास को फिर से साफ करके मैं लड्डू गोपाल के पास ही रख देती हूँ। तो देखिए, अब पूजा आरती की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने पूजा आरती की तैयारी कर ली है। वीडियो बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हम छोटी सी ही थोड़ा सा आरती करके वीडियो को हमने कट कर दिया है। आरती तो हमारी पूरी जो होती है वही की है हमने। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल की हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में हम अपने लड्डू गोपाल को प्यार के साथ, भाव के साथ भोग लगाएंगे। तो आरती के बाद में मैं दूध का भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल को। अगर आप मेरे पास कोई मिठाई या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका भोग लगाती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं ये आरती करने के बाद लड्डू गोपाल को आरती देती हूँ और सारे घर में घुमा देती हूँ उस आरती को। उसके बाद मैं भोग लगाती हूँ। तो दूध है और मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश हैं, मखाने हैं, और ये जो जल आप लोटे में देख रहे हैं मैं ये सूर्य देव को अर्पण करके आऊँगी। उसके बाद एक लोटा मैं तुलसी में अर्पण करूँगी। संडे वाले दिन में तुलसी में जल नहीं देते हैं। तो हमने आरती अपनी पूजा कर ली है। उसके बाद मैं भोग लगा दूँगी लड्डू गोपाल को। तो आप लड्डू गोपाल को जब भी जिस भी चीज़ का आप भोग लगाएं तो ताली या घंटी अवश्य बजाइएगा और उसमें तुलसी दल अवश्य रखिएगा। बहुत ही सिंपल पूजा बता रही हूँ मैं लड्डू गोपाल की, बहुत ही सादा है। आपको ऐसा तामझाम ज़्यादा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से डेली आप अपने लड्डू गोपाल की प्यार के साथ सेवा कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें कठिन कार्य नहीं लगता है मुझे। तो सबसे पहले इनकी सेवा करके बहुत ही आनंद और बहुत ही खुशी मिलती है। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा दिया है। कुछ भी खिलाने के बाद आप लड्डू गोपाल का मुंह एक रुमाल से, एक हैंकी से ज़रूर साफ कीजिएगा। और छोटे वाले लाला को भी मैं इसी तरीके से भोग लगा दूंगी। तो मैंने दूध का भोग लगा दिया है। अब समथिंग 10-11 बज चुके हैं, 10 से 11 के बीच का टाइम हो रहा है। तो मैं लड्डू गोपाल का भोजन बना लिया है और मैं दही से भोग अवश्य ही लगाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि कभी कभी सब्ज़ी ऐसी बनती है कि उसमें प्याज पड़ी होती है। तो मैं मोस्टली दही जमाती हूँ लड्डू गोपाल के लिए। तो मैं दही में चीनी डाल करके उसी से लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। अगर आपके पास दही भी नहीं है तो आप यकीन मानिएगा, आप प्यार के साथ जैसा भी खिलाएंगे लड्डू गोपाल को वो सब स्वीकार करेंगे। अगर आपके पास दही भी नहीं है तो सिर्फ आप रोटी पर हल्का सा घी लगा करके उस पर चीनी रख करके आप लड्डू गोपाल को प्यार के साथ भोग लगाइएगा, वो भी ग्रहण कर लेते हैं। आप यकीन मानिएगा, आप करके देखिएगा। आप जब लड्डू गोपाल की सेवा मन से और भाव से करेंगे वो सब स्वीकार करेंगे। उनको 56 भोग नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल का सुबह का भोग लगा दिया है। तो अब देखिए, दोपहर के मैं 1 बजे करीब लड्डू गोपाल को थोड़ा रेस्ट कराऊंगी। तो देखिए 1 बज चुके हैं और मैं बच्चों को लेने जाऊंगी। 1:30 बजे टाइम हो जाता है, 1:15 बजे जाती हूँ। तो उससे पहले मैं लड्डू गोपाल को थोड़ा आराम रेस्ट करा करके जाती हूँ और फिर इनको मैं 4 बजे आ करके नहीं आ तो मैं बच्चों को जल्दी लेकर के आ जाती हूँ। इनको मैं रेस्ट करा देती हूँ। 4 बजे इनको मैं उठाती हूँ। उसके बाद जो कुछ भी मैं बनाती हूँ चाय के साथ में या फिर जो भी कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ उसका मैं इनको भोग लगाती हूँ। तो अभी 1:15 बज रहे हैं तो मैं इनको थोड़ा रेस्ट करा दूँगी और मुझे बच्चों को लेने जाना है। 1:30 बजे छुट्टी होती है बच्चों की, तो मैं उससे पहले इनको रेस्ट करा करके जाती हूँ। तो
दोनों लालाओं को मैंने रेस्ट कराने के लिए लिटा दिया है। इनकी ज्वेलरी जो पहने हुए थे वो सब हटा दी हैं। इतनी अगर ये सब दिखाऊंगी मैं ज्वेलरी उतारना पहनाना तो काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं इसलिए थोड़ी वीडियो स्किप कर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मैंने ये हल्का सा इनको ये चादर उड़ा दी है और मैं चलती हूँ बच्चों को लेने। और उसके बाद में फिर से लड्डू गोपाल को आकर के देखूँगी। मैं इनसे बोल कर जाती हूँ कि मैं अभी आती हूँ लड्डू गोपाल जी मेरे प्यारे, मेरे ठाकुर जी, मैं इनसे प्यारे ही बोलती हूँ। तो देखिए ये लगभग 4 बज चुके हैं, तो मैं अब अपने लाला को उठा दूँगी क्योंकि इनको भूख लग रही होगी, तो कुछ हल्का सा इनको खाने के लिए दूँगी मैं। जिस तरीके से हम रात को सुलाते हैं तब जल पिलाते हैं और उठाने के बाद जल पिलाते हैं, इसी प्रकार अभी भी हम इनको सुलाने से पहले इनको जल पिलाएंगे और उठाने के बाद भी फिर इनको थोड़ा जल पिलाएंगे, क्योंकि सोए हुए होते हैं तो सो के उठते हैं तो वैसे ही प्यास लगती है। बच्चे मेरे ट्यूशन गए हुए हैं, ट्यूशन से आने के बाद उनको भी कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होगा, तो मैं जब तक मैंगो शेक बना लेती हूँ। लड्डू गोपाल को उठा करके मैंने बिठा दिया है, तो मैंगो शेक या जो भी फ्रूट होते हैं मैं वो काट के लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। तो वाटरमेलन रखा हुआ है वो लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। और मैंने मैंगो शेक बनाया है, ये बासे फूल थे हमने जो हटा दिए हैं। तो देखिए मैंने, अगर आपके पास ये सब चीज़ें भी नहीं हैं तो आप लड्डू गोपाल को फिर से दूध का या फिर चाय का भोग लगा सकते हैं। मैं भी कभी कभार चाय का भोग लगा देती हूँ, अगर कुछ नहीं होता है तो चाय या बिस्किट जो भी होता है मैं उनका भोग लगा देती हूँ दोपहर के टाइम में। तो लगभग 4 बज चुके हैं और इस टाइम पे मैं लड्डू गोपाल को इन चीज़ों का भोग लगा दूँगी। तो जो भी चीज़ आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। अब थोड़ी देर के लिए मैं अपने लड्डू गोपाल को, हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बच्चे ट्यूशन का काम करते हैं आकर के, तो वहीं पर मैं इनको थोड़ी देर के लिए बिठा देती हूँ और टीवी चला देती हूँ। टीवी में बच्चे या मैं जो भी देखती हूँ वो इनको ये देखते हैं। बस थोड़ी सी देर के लिए ही बिठाती हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं बिठाती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर इनको छेड़ाछाड़ी करते हैं, मुझे डर लगता है इनको गिरा ना दें। तो इनको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट या मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के लिए मैं इनको बिठाती हूँ। बिठाने के बाद में फिर जहाँ मंदिर है वहीं पर इनको विराजमान कर देती हूँ और शाम हो जाती है तो मैं फिर इनकी आरती करती हूँ। तो हमने ये कथा चला रखी है, मैं कथा सुनती हूँ तो इनको भी थोड़ी देर के लिए बिठा लेती हूँ। तो देखिए शाम का समय है, पूजा आरती का, हम पूजा आरती कर लेते हैं। तो धूप दीप जला करके हम अपने प्यारे लाला की आरती करेंगे। और इसके बाद हमारा ऊपर ही मंदिर है, ये लड्डू गोपाल जहाँ बैठे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर ही मेरा मंदिर है। मैं साथ में फिर उसके बाद उनकी आरती करूँगी। और आरती करने के बाद में एक दीपक मैं तुलसी के पास जलाती हूँ। तो हर रोज़ मैं तुलसी के पास दीपक ज़रूर जलाती हूँ। ये नहीं है कि पूर्णिमा के दिन ही मैं तुलसी के पास दीपक जलाऊं। तो शाम के समय एक दीपक तुलसी के पास जला करके ज़रूर रखिएगा आप लोग। तो इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल की आरती के बाद इनको भोग लगाती हूँ माखन मिश्री का। अगर माखन होता है तो माखन का लगाती हूँ, नहीं होता है तो सिर्फ मैं मिश्री का भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल को। तो हम माखन मिश्री का भोग लगा देंगे। माखन निकालना मैंने एक वीडियो में बताया था, बहुत ही आसान है। आप मलाई से किस तरीके से लड्डू गोपाल के लिए माखन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद में ये प्रसाद मैं घर के सदस्यों को दे दूंगी। उसके बाद जल पिला दूंगी। जब आप एक साथ ये सारी सेवाएं देखेंगे तो आपको लगेगा कितना सारा तामझाम करना पड़ता है लड्डू गोपाल का, पर ये पूरा दिन का रूटीन है इसलिए आपको ये अधिक लग रहा होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम हम इनकी सेवा करते रहते हैं तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, तो इतना भार नहीं लगता है। इन सब चीज़ों का भार नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। जिन लोगों को लगता होगा भार उन लोगों को लगता होगा, जो देख रहे हैं, जो नहीं करते हैं उन लोगों को लगता होगा पता नहीं ये सब इतना करने से क्या फ़ायदा है, क्यों करते हैं ये सब लोग। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है लड्डू गोपाल की इस तरीके से सेवा करने पर। और आरती करने के बाद इनसे मैं क्षमा याचना करूँगी कि पूरे दिन की सेवा जो मैंने आपसे की है, ये दीपक मैं तुलसी में रख दूँगी ले जा कर के। लड्डू गोपाल से क्षमा याचना करूँगी कि आपकी पूरे दिन की सेवा करते में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा।
तो इस तरीके से मैं इनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करूँगी, प्रार्थना करूँगी। तो इस तरीके से शाम की पूजा करती हूँ और उसके बाद मैं जो भी भोजन बनाऊँगी सात्विक, उसका भोग लड्डू गोपाल को सबसे पहले लगा करके उसके बाद ही हम घर के किसी सदस्य को भोजन ग्रहण कराएंगे। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल का भोजन बनके आ गया है। रोटी, दही, सैलेड और जल, इन सब चीज़ों का भोग लगा दूंगी मैं अपने प्यारे लाला को। तो देखिए वीडियो बहुत अधिक बड़ा होता जा रहा है, तो इसलिए कट कर देते हैं हम थोड़ा वीडियो। भोजन ग्रहण कराने के बाद में हम अपने लड्डू गोपाल को टाइम देख लेते हैं कितना हो रहा है। मैं 8 बजे तक लड्डू गोपाल को भोजन करा देती हूँ और 8:30 से 9 बजे के बीच में मैं इनको शयन कराती हूँ। तो शयन कराने से पहले मैं दूध का भोग लगाती हूँ। तो देखिए हम अपने लड्डू गोपाल के लिए दूध लेकर के आ जाते हैं। हल्का गुनगुना सा आप दूध लाइएगा लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए, और उसमें हल्की सी चीनी डाल लीजिएगा। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को दूध देते हैं उसी तरीके से आप लड्डू गोपाल को ध्यान रखकर इन सब चीज़ों का भोग लगाएं। तो इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल का दूध का भोग लगा दूंगी। और दूध का भोग लगाने के बाद में इनका मुंह साफ करने के बाद मैं इनकी इत्र से मालिश करूंगी। तो पहले इनकी जो ज्वेलरी इन्होंने पहन रखी है वो सारी मैं इनको हटा दूंगी, जिससे इनको सुलाते समय रात को इनको चुभे ना। तो मैं इत्र से मालिश करती हूँ। पूजा की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है इत्र। तो ये नाइट ड्रेस है लड्डू गोपाल की। ये वीडियो नाइट ड्रेस का मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देखना चाहो तो देख सकते हैं वहाँ पर जा कर के। तो इनकी सारी ज्वेलरी मैं हटा देती हूँ और इनकी बंसी मैं इसी सोफे पर रखूँगी इनके पास में। अगर आप लड्डू गोपाल को शयन कराते हैं तो उनकी बंसी उनके पास ही रखिएगा, ज़्यादा दूर ना रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल की नाइट ड्रेस इनको पहना देती हूँ, क्योंकि जो दिन वाले वस्त्र होते हैं उनमें लेस वगैरह लगी होती है, तो जिससे वो उनके चुभे ना। तो ये मैं सादा सी इनको कॉटन की वस्त्र धारण करा दूंगी, नाइट ड्रेस पहना दूंगी। तो देखिए ये इत्र है जिससे मैं इनकी मालिश करने वाली हूँ। तो पहले छोटे वाले लाला की मैं मालिश कर देती हूँ। बहुत ही प्यार के साथ हल्के हल्के हाथों से हमें इनकी मालिश करनी है। तो इस तरीके से हल्का सा इत्र लगा देंगे, उसके बाद मैं इनकी मालिश करूंगी इस तरीके से। तो छोटे वाले लाला बहुत ही क्यूट से, बहुत ही प्यारे से हैं मेरे। तो मैं इनकी मालिश कर देती हूँ हल्के हल्के हाथों से, बहुत ही प्यार के साथ इनसे बातें करती रहूँगी। मैं इनको कुछ ना कुछ बोलती रहूँगी और गुदगुदाती रहूँगी इनको, और इनसे प्यार के साथ बातें करते करते मैं इनकी मालिश कर दूँगी। और ये भी एक्सप्रेशन देते हैं अपने कि लड्डू गोपाल की मालिश हो रही है तो इनको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, ये आपको सारा कुछ बताएंगे जब आप सेवा करेंगे। तो ये अपनी प्रक्रिया आपके साथ करते रहेंगे। अब मैं छोटे वाले लाला को शयन करा दूँगी। तो इस तरीके से मैं हल्के हाथों से उनको थपथपाते हुए हाथ पैर दबा कर इनके पैर दबा दूंगी, हाथ दबा दूंगी, जिससे उनको अच्छी सी प्यारी सी नींद आ जाए। छोटे वाले लाला को मैंने सुला दिया है लड्डू गोपाल को। अब मैं बड़े वाले लाला की इत्र से मालिश कर देती हूँ हल्के हल्के हाथों से, और इनको भी हाथ पैर दबा करके इनको प्यार से कोई भी भजन या फिर कोई भी आप लोरी गा करके इनको सुला सकते हैं। तो इस तरीके से मैं मालिश करने के बाद मैं अपने प्यारे लाला को दोनों को शयन करा दूंगी। तो देखिए बड़े वाले लाला कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हल्की हल्की मुस्कान सी दे रहे हैं। इनको मालिश कराना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुश होते हैं। आप अगर लड्डू गोपाल की मालिश नहीं करते हैं तो समय निकाल करके चाहे 1 मिनट ही कीजिएगा, अपने लड्डू गोपाल की मालिश करके देखिएगा वो कितने खुश होते हैं। मालिश करते समय लड्डू गोपाल का ये ध्यान रखें कि उनकी कोई भी आपके नेल्स ज़्यादा बड़े हैं तो वो उनको चुभे ना। बहुत ही हल्के हाथों से आपको इनको बॉडी को मसाज करनी है, लड्डू गोपाल को मसाज देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल की मैंने हल्के हल्के हाथों से मालिश कर दी है। बहुत ही ध्यान के साथ मालिश करनी पड़ती है इनके फेस पर,
क्योंकि हल्के से नेल्स मेरे बड़े हुए हैं, तो इनको लगे ना, चुभे ना इनको। तो इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल की मालिश करने के बाद इनको शयन करा देती हूँ। तो मैं इस तरीके से इनके हाथ पैर हल्के हल्के हाथों से दबा देती हूँ। मैं इसी तरीके से हर रोज़ लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना सेवा करती हूँ। चाहे मैं 2 मिनट ही 1 मिनट ही सही, मैं लड्डू गोपाल के हाथ पर दबाकर इत्र से मालिश करके इनको सुला देती हूँ। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो बच्चे मेरे करते हैं, हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है तो वो नहीं करते हैं। मोस्टली मेरे बच्चे भी कर देते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ, आप लड्डू गोपाल को सुला दो। तो वो उनसे मैं मालिश नहीं करवाती हूँ, क्योंकि बड़े वाले लाला का मुझे डर लगता है, ये भारी हैं तो इनको गिरा ना दें। तो बस इनको बोलती हूँ सुलाने के लिए, तो वो बहुत ही अच्छे से ज्वेलरी इनकी उतार करके और इनको शयन करा देते हैं। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से लड्डू गोपाल की मालिश की। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा कुछ ना लिखिएगा, बस सिर्फ राधे राधे नाम लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे लाला तो सिर्फ राधे नाम से ही खुश हो जाते हैं। तो देखिए मैंने दोनों लालाओं को सुला दिया है, और सुलाने से पहले आप जल अवश्य पिलाइएगा। तो मैंने जल पिला दिया था, वीडियो नहीं बन पाई उसकी, और मैंने कट भी कर दिया है क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो होती जा रही थी, तो लोगों को देखने में भी दिक्कत ना हो इसलिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना सेवा किस तरीके की लगी। और मैं इसी तरीके से हर रोज़ लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना सेवा करती हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूजा से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने प्यारे लालाओं की दोनों की सेवा अर्चना करती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।